दूर जंगल के बीच एक गांव था जहां पर एक चुड़ैल का साया रहता था। जब जब उस गांव में रात में कोई भेड़िया रोता तो उस चुड़ैल के लिए एक संकेत होता कि यहाँ पर आज कोई बच्चे का जन्म हुआ है। आज वही भयानक रात थी। कितने प्यारे जुड़वे बच्चे हैं। एकदम मुझ पे गए हैं। रहने दो, उसकी नाम देखो, बिल्कुल मेरे जैसे। तभी वहां पर चुड़ैल आती है और बच्चे को उठा लेती है। डर के मारे बच्चे रोने लगते हैं। माँ बोली, आखिर मैं ही क्यों? कुछ देर तो देख लेने देती। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए, क्यों? अगर देर से आती तो कौन सा इन बच्चे की जान बच जाती। यह सब पिता से देखा नहीं जाता और वह पास में रखा डंडा उठाता है और उस चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है। चुड़ैल ऐसा करने से पहले ही उसको अपनी शक्ति से रस्सी में बांध देती है और कहती है, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। ऐसा बोलते ही वह आसमान की तरफ उड़ जाती है। आज आ गया असली मजा। काफी दिनों के बाद ये कोमल बच्चों को खाऊंगी। आहा, मजा ही आएगा। ऐसा कहते ही वह एक गुफा में चली गई। गुफा में और भी बच्चे की हड्डियां पड़ी थी। चुड़ैल पास में रखी एक प्लेट में दोनों बच्चों को लिटाती है और दोनों को बड़े मजे से खाती है। अब ऐसा काफी दिनों तक चल रहा था। जैसे ही किसी के घर में बच्चे का जन्म होता, चुड़ैल उन बच्चों को उठाकर ले जाती और अपनी गुफा में जाकर उन मासूमों बच्चों को खा जाती। गांव के लोग परेशान हो चुके थे और एक दिन वह एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तुम सब अपने बच्चे के जन्म होने पर अपने घर के खिड़की दरवाजे सब बंद रखना। किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है। गांव के लोग ऐसा ही करते। जिस घर में किसी बच्चे का जन्म होता, वह 1 महीने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखता। न आवाज बाहर जाती और ना किसी को पता चलता। चुड़ैल कहते हुए, ये क्या हो गया है? भूख के मारे बुरा हाल होता जा रहा है और गांव के लोग भी एक बच्चे को जन्म नहीं दे रहे हैं। कुछ तो दाल में काला है। एक घर का दरवाजा थोड़ा टूटा था। चुड़ैल घर में झांकना शुरू कर देती है। वह देखती है कि घर के अंदर बच्चे बड़े हो रहे हैं।
चुड़ैल। हाय, जब तक इनके रोने की आवाज ना सुन लेती तब तक मैं इनको नहीं उठा सकती। अब क्या करूं? वह ऐसा सोचते हुए जंगल की ओर से गुजर रही होती है कि रास्ते में उसको एक बादाम बेचने वाली औरत मिल जाती है। चुड़ैल अचानक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। ये क्या बेच रही हो? बादाम वाली बोली। कच्चा बादाम बेच रही हूँ दीदी। ये किस काम आते हैं? बादाम वाली बोली। बच्चों को ताकतवर बनाते हैं। ऐसा सुनते ही चुड़ैल उस औरत को अपना असली रूप दिखा देती है। वह औरत डर के मारे भाग जाती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए आई बड़ा बादाम बेचने वाली। बादाम तो अब मैं बेचूंगी। और वो भी कच्चा बादाम। सोच सोच के मेरे मुंह से पानी भरा जा रहा है। अगले दिन चुड़ैल एक औरत के रूप में आती है और उसके सर पे एक बादाम से भरा टोकरी रखा होता है। चुड़ैल गाना गाते हुए बादाम बेचने आती है। बादाम ले लो, बादाम ले लो, बादाम ले लो, बादाम ले लो, बादाम ले लो। एक आदमी बोला। बादाम ले लो। अरे ये क्या है? कच्चा बादाम। ये किस काम का? अरे ये तुम जैसे के लिए नहीं, ये तो अमीर लोगों के लिए होते हैं जिनको अपने बच्चे अपने जैसे अक्लमंद और ताकतवर बनाने होते हैं। तुम तो किसी भी तरह से अमीर नहीं लगते, ना ही तुम्हारे बच्चे लगते हैं। और होते भी तो तुम्हारी औकात नहीं लग रही है कि तुम उन्हें ये बादाम अपने बच्चों को खिला सकते। बोल कितने के है ये बादाम और अपने जुबान को लगाम दे। पूरे 100 रुपये के हैं, ले सकते हो? आदमी बोला। ये लो 500 रुपये और दफा हो यहाँ से। अरे अरे, आप तो बुरा मान गए। साहब जी, ये लो बादाम। अब समझी मैं कौन हूँ? अब निकल यहाँ से। आदमी बादाम लेकर घर जाता है। और जैसे ही वह बादाम अपने बच्चों को देता है, बच्चों के पेट में जोर से दर्द होता है और बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी उनकी आवाज सुनकर चुड़ैल वहां पर आती है और बच्चों को उठा ले जाती है। अब ऐसा अक्सर होने लगा। चुड़ैल बादाम बेचती, जैसे ही वह बादाम बच्चे के पेट में जाता और वह जोर जोर से रोने लगते। बच्चे रोने के बाद चुड़ैल उन्हें उठाकर ले जाती। गांव के लोग परेशान हो चुके थे। फिर उसी तांत्रिक के पास जाते हैं और कच्चे बादाम वाली बात बताते हैं। तांत्रिक बोला। लगता है अब इसका आखिरी वक्त आ गया है। हो ना हो ये बादाम वाली ही चुड़ैल है। तांत्रिक गांव वालों को एक तरकीब बताता है और अगले दिन तरकीब के मुताबिक वही चुड़ैल उस गांव में आती है। बादाम ले लो, 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 बादाम ले लो। एक आदमी
उस चुड़ैल के साथ मोल भाव करते हुए उसको गांव के बीच ले गए। जैसे ही कच्चे बादाम वाली उस गोल घेरे के बीच में जाती है, वह अपने असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल गुस्सा से, अरे पागल तांत्रिक, ये तो ठीक नहीं कर रहा। तांत्रिक बोला, अरे पागल तू है जो मासूम बच्चों को उठा ले जाती है। अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है। ऐसा कहते ही एक मंत्र पढ़ता है। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडे बिच्चे नमः। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडे बिच्चे नमः। जैसे ही मंत्रों का जाप होता है, वह गोला आग में बदल जाता है और चुड़ैल का अंत हो जाता है। इसलिए बुरे कर्मों का परिणाम अक्सर बुरा ही होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।